आंदोलन की आड़ में जो अराजकता फैलाई गई उसके सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। एक नया सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें अब तक आपने कई देखी ही होंगी, एक और तस्वीर सामने आ गई। देखिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ कैसे बैरिकेड तोड़कर भागती हुई नजर आती है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहां उपद्रव किया। 20 जुलाई की हिंसा का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब तक वीडियो फुटेज कई हमने आपको दिखाए सबूत के तौर पर, और यहां देखिए कैसे उपद्रवी बैरिकेड तोड़कर यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई नकाबपोश हैं जो चेहरे ढके हुए हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़कर वहां पर एक अराजक माहौल बनाते हुए ये कौन लोग हैं? सवाल है कि ये कौन लोग हैं। इससे पहले भी जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं वो भी बता रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में कैसे अराजकता फैलाई गई, इंसाफ की आड़ में कैसे खून खराबा का खेल खेला गया। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, हमने सबूत के तौर पर वीडियो फुटेज पिछले 4 दिनों में कई दिखाए हैं, अब एक और सबूत सामने आ गया है कि किस तरह मकसद क्या था। मकसद था उपद्रव करना, मकसद था अराजकता फैलाना। बिल्कुल सचिन, सोशल मीडिया कहें या टेलीविजन मीडिया, हर तरफ इस तरह की वीडियोस की भरमार है जो लगातार पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं। पुलिस लगातार गहनता से इनकी जांच भी कर रही है और जिनकी शिनाख्त होते जा रही है उनकी गिरफ्तारियां और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। साफ तौर पर पुलिस का इस बात को लेकर भी कहना है कि इस तरह के कोई भी अगर करता हुआ नजर आता है, कोई तोड़फोड़ करता है, कोई अराजक काम करता है, कोई उपद्रव करता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला हो, चाहे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला हो, या फिर किसी के साथ मारपीट या उपद्रव का मामला, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो कि लगातार ये हिंसक तस्वीरें हैं जो कदापि यहां पर सहन नहीं की जा सकती। और ऐसे में इनके लिए कठोर कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है। जैसे जैसे वीडियो सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे लगातार पुलिस और इंटेलिजेंस इनकी शिनाख्त कर रही है। शिनाख्त के बाद में इन्हें लगातार डिटेन किया जाएगा और उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से पुलिस के तमाम बड़े जो अफसर हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं और वो साफ तौर पर नजर रख रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना रह जाए, कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए। जिस तरह से दीपिका ने साफ तौर पर कहा कि कल शनिवार है और उसके बाद रविवार है, यानी 2 दिन उनके लिए बहुत अहम है और ऐसे में हो सकता है कि और अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो, अधिक संख्या में छात्राएं भीड़ जुटे, इसको लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और शुभम, ये तस्वीरें अभी और आएंगी, सीसीटीवी फुटेज हो या पुलिस बॉडी कैम के जरिए ये सारे उपद्रव की तस्वीरें आएंगी। ये सबूत है कि कैसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 जुलाई को उपद्रव फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ही लोग इकट्ठा हुए थे। पलक हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, एक बड़ी बात यहां पर है, हमारे जवानों की तारीफ करनी होगी। हमारे जवानों ने संयम बरता, धैर्य रखा, कोई उन्होंने आपा नहीं खोया, भले उन पर हमले भी हुए और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल सुमित, हमने 20 तारीख से ही देखा कि जो वहां पर पुलिस को प्रोवोक कर रहे थे, एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन के बावजूद भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे या फिर कह लें कि जो वहां पर हिंसा भड़का रहे थे उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई। संयम बरता गया और पूरा एक हम कह सकते हैं कि पूरे एसओपी के तहत कि कैसे भीड़ को वहां से खदेड़ना है बिना किसी अगर नुकसान पहुंचाए हुए। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी सुमित की पेपर स्प्रे जो है वो पुलिस की आंखों में छिड़का जाता है, उनके पैरों को पहले हमने देखा अड़ंगी दी और वो नीचे गिरे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, फिर उसको लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है। मतलब भीड़ ने बहुत बार हमने देखा कि हमारे जवानों को, पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की बात करें, तो उन्हें एक तरीके से लिंच करने की कोशिश की गई और इसके बावजूद भी हमने देखा कि पुलिस ने सिर्फ वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, हिंसा भड़का रहे थे, उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश जो है वो की। बिल्कुल पलक, और पूरा हिसाब अब होगा, पक्का हिसाब होगा इन उपद्रवियों का, क्योंकि तस्वीरों में अब इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया पलक और शुभम आपका।